वेलकम बैक नाज़रीन। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लाहौर में कोरोना के मजीद 29 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। वज़ीर सेहत की जानिब से बताया गया है मियो PKLI एक्सपो फील्ड अस्पताल में मरीज सेहतियाब हुए। सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से यह भी बताया गया है कि लाहौर में अब तक 206 कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर सेहत का इस हवाले से बताना है कि कोरोना वायरस के 54,000 से ज़ायद टेस्ट किए जा चुके हैं। हेड ऑफ PIC कार्डियक डिपार्टमेंट भी सेहतमंद होने वालों में शामिल हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद 3,504 रिकॉर्ड की गई है, जबकि 36 दिनों में लाहौर में कोरोना वायरस के 582 कन्फर्म मरीज सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना के 684 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम बताएगा, जैसे ही मजीद केसेस सामने आ रहे हैं, अच्छी खबर यह है कि मरीज सेहतियाब होकर घरों में भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मरीज़ कोरोना वायरस के जो है वो तेज़ी से सेहतियाब होकर घर वापस जा रहे हैं। आज 29 अफराद शहर के जो है वो सेहतियाब होकर घर वापस लौटे। इन 29 अफराद जिनको आज घर वापस भेजा गया है, इनमें पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, मेयो अस्पताल और एक्सपो सेंटर के अंदर ज़ेरे इलाज मरीज़ थे 29, जिनमें से जो है वो अब तक जो कुल इन तीनों हस्पतालों से सेहतियाब होने वाले जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 119, जबकि लाहौर शहर के अंदर जो है वो 206 अफराद हैं जो अब तक सेहतियाब होकर जो है वो घर वापस लौट चुके हैं। लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 582 हो गई है, जबकि सुबह भर के अंदर 3,404 अफराद हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और इनमें से जो है वो जो एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया आइसोलेशन अस्पताल है, वहाँ पर इस वक्त जो है वो 209 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज है। मेयो अस्पताल में 140, PKLI में 23, चिल्ड्रन अस्पताल में इस वक्त 6 तस्दीक शुदा बच्चे ज़ेरे इलाज हैं, गंगाराम में 9, सर्विसेज अस्पताल में अब तक 13 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 6 पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टाफ नर्सेज और 2 डॉक्टर्स शामिल हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट से आज जो सेहतियाब होने वाले अफराद हैं उनमें एक प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी जो PIC के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, वो भी सेहतियाब होकर घर वापस लौटे हैं। तो एक जानिब जो तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब लोग तेज़ी से जो है वो सेहतियाब भी हो रहे हैं। और सूबाई वज़ीर सेहत की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद अफराद जो है वो कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हो सकेंगे। जी ठीक है बसाम सुल्तान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि गौहर एजाज फाउंडेशन और LIHS की जानिब से राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। राशन पैक्स की तकसीम से मुतालिक पहले हफ्ते की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पहले हफ्ते में 31,000 कॉल्स मौसूल हुई, इतने ही राशन पैक तैयार किए गए। पहले हफ्ते 13,400 राशन पैक मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि बकिया 17,600 राशन पैक 20 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में तकसीम किए जाएंगे। 20 अप्रैल से शुरू हफ्ते में राशन पैक्स के लिए कॉल्स वसूल की जाएंगी। LIHS और गौहर एजाज फाउंडेशन ने 1 लाख राशन पैक्स का ऐलान किया है। मुस्तहिक अफराद में राशन पैक्स घरों की दहलीज पर फराहम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि राशन पैक्स की तकसीम से मुतालिक पहले हफ्ते की रिपोर्ट जारी की गई है। गौहर एजाज फाउंडेशन और LIHS की जानिब से राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है, जबकि पहले हफ्ते में 31,000 कॉल्स मौसूल हुई और इतने ही राशन पैक्स तैयार किए गए। पहले हफ्ते 13,400 राशन पैक्स मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुँचाए जा चुके हैं। बकिया 17,600 राशन पैक्स 20 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में तकसीम होंगे, जबकि 20 अप्रैल से शुरू हफ्ते में राशन पैक्स के लिए कॉल्स वसूल की जाएंगी। LIHS और गौहर एजाज फाउंडेशन ने 1 लाख राशन पैक्स का ऐलान किया। मुस्तहिक अफराद में राशन पैक्स घरों की दहलीज पर फराहम किए जा रहे हैं। इंतहाई अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। गौहर एजाज फाउंडेशन और LIHS की जानिब से राशन पैक्स की तकसीम का यह सिलसिला है जो कि जारी है। राशन पैक्स की तकसीम से मुतालिक पहले हफ्ते की रिपोर्ट इस हवाले से जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले हफ्ते में 31,000 कॉल्स मौसूल हुई, जबकि इतने ही राशन पैक्स तैयार किए गए। पहले हफ्ते में 13,400 राशन पैक मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाए जा चुके हैं। इस हवाले से यह सिलसिला है जो कि जारी है। बकिया 17,600 राशन पैक्स 20 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में तकसीम किए जाएंगे। 20 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में राशन पैक्स के लिए कॉल्स भी वसूल की जाएंगी।
शहर में लॉकडाउन में नरमी, छुट्टी के रोज शहरी सड़कों पर निकल आए। छुट्टी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा सफर करने में मसरूफ है। पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान डबल सवारी पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। 2 या 2 से ज्यादा अफराद को रोक कर पूछगिछ की जा रही है। इसी हवाले से नाकाबंदी का सिलसिला अभी जारी है, जबकि शहर में आपको बताते चले लॉकडाउन का 27वां रोज है। शाहिद सिप्रा वहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शाहिद सिप्रा, एक तो छुट्टी का रोज है, नाकाबंदी की गई है, क्या सूरत हाल है सड़कों पर? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात की वजह से पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि लॉकडाउन किया जाए और शहरियों को घरों तक महदूद किया जाए। और आज 27वां रोज़ यानी कि 1 माह जो है वो मुकम्मल होने वाला है इस लॉकडाउन को। लेकिन चंद रोज़ कबल चूँकि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी बरती गई थी, बाज़ ऐसे तबकात थे जिनको दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी के रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो फैमिलीज़ के हमरा मेन शहरों पर सफ़र करती नज़र आ रही है। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की गई है। और बिलखसूस 144 के नफाज के बाद डबल सवारी अगर मोटरसाइकिल पर की जा रही है तो उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछ की जा रही है। उसके साथ अगर गाड़ी में सवार होकर भी 2 अफराद जा रहे हैं या बिलखसूस 3 अफराद अगर सवार होकर सफ़र कर रहे हैं तो उनको रोक कर उनसे इस बात पर तसल्ली की जाती है आया कोई इमरजेंसी की सूरत में जा रहे हैं या फिर आम जो है मामूल के मुताबिक घरों से निकले हुए हैं। पुलिस की जानिब से वापस भी भेजा जा रहा है। लेकिन आज देखें 27 रोज़ हो गए, इस पर अब लाहौर के बासी जो हैं, लाहौरियों की जानिब से जो रवैया है वो तब्दील नहीं किया गया। उनकी जानिब से अभी तक भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी के रोज़ भी बड़ी तादाद जो है वह शहरियों की अगर सड़कों पर सफ़र कर रही है, इससे उनके रवैये का अंदाज़ा खुद लगाया जा सकता है। तहम जब तक लाहौरी जो हैं घरों में नहीं बैठेंगे, रोज़ाना मरीजों की तादाद में जिस तरह इजाफा हो रहा है, तो अगर ये घर में नहीं बैठेंगे उस वक्त तक पंजाब हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया है, जो सख्ती की गई है या फिर ये नाके लगाकर पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स को खड़ा किया गया है, इसके समरात हमें जो है वह मुयस्सर नहीं आ सकते। जी ठीक है, शाहिद नदीम सिप्रा, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से इकदाम का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट इंतजामिया का अफसरान और मुलाजमीन की रोजाना की स्क्रीनिंग करवाने का फैसला सामने आया है। शिफ्ट्स में तमाम अफसरान और मुलाजमीन का कोरोना स्क्रीनिंग करवाना लाजमी करार दे दिया गया। थर्मल गन से एयरपोर्ट स्टाफ, कस्टम, FIA अमले की स्क्रीनिंग होगी, जबकि ANF, ASF और एयरलाइंस अमले की स्क्रीनिंग की जाएगी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर एयरपोर्ट अब्दुल बाकी तारिक ने मरासला जारी कर दिया। सिविल एविएशन मेडिकल स्टाफ तमाम मुलाजमीन की स्क्रीनिंग करेगा, मरासले में यह बताया गया है। बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, कोरोना वायरस के सतबाब के लिए लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की जानब से इक़दाम का सिलसिला है वो जारी है। अब लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया की जानब से ये फैसला किया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम अफसरान व अमले की जो थर्मल गन्स के साथ स्क्रीनिंग का अमल है वो किया जाएगा। और इस हवाले से एक मरासला है वो जारी किया गया है। और मरासला जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट जो है अब्दुल बाकी तारिक की तरफ से जारी है वो किया गया है। उस मरासले के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम शिफ्टों के अंदर आने वाले लाहौर एयरपोर्ट आने वाले मुलाजमीन अफसरान की जो स्क्रीनिंग है वो अमल में लाई जाएगी। और स्क्रीनिंग जो है वो ASF समेत जो ANF, कस्टम, FIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी समेत जो मेडिकल का अमला वहाँ मौजूद होगा, उन तमाम अफसरान की जो स्क्रीनिंग है वो अमल में लाई जाएगी। और स्क्रीनिंग जो है उसके लिए थर्मल गन्स का इस्तेमाल है वो किया जाएगा। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो मेडिकल अमला है वो तमाम तर स्क्रीनिंग का पाबंद है वो होगा। इस वाले से जो मरासला जारी किया गया है उसके मुताबिक तमाम फंक्शनल हेड्स जो हैं वो अपने मातहत अमले और अफसरान को ये बात उनको कन्वे करने के अहकाम जारी किए गए हैं कि वो अपने अपने मातहत मुलाजमीन अफसरान को ये हिदायत जारी करें कि कोरोना टेस्ट है रोज़ाना की बुनियाद पर वो किया जाएगा। और इस तरह ये भी कहा है ज़राइका के तमाम शिफ्टों में आने वाले जो मुकम्मल एयरपोर्ट इंतजामिया है उनका कोरोना टेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। और इस वाले से जो हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि फेडरल एक्साइज सेल्स टैक्स अदायगी गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का मामला है। मार्च के सेल्स टैक्स की अदायगी तारीख बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेकंड सेक्रेटरी खालिद महमूद ने तौसी का ये नोटिफिकेशन जारी किया है। फेडरल एक्साइज सेल्स टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी गई है। इस हवाले से नोटिफिकेशन है जो कि जारी कर दिया गया है। मार्च के सेल्स टैक्स की अदायगी की तारीख बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एहसास कफालत सेंटर्स पर नवे रोज भी रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। शहर में अब तक एहसास प्रोग्राम के तहत 77,464 अफराद में 94 करोड़ 57 लाख 8 हजार की रकम तकसीम की जा चुकी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि रकम तकसीम की गई है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत ये रकम तकसीम की गई है। इस पर बात कर लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर में 31 मकामात पर बनाए गए एहसास कफालत सेंटर पर रकम की तकसीम का सिलसिला आज 9वें रोज़ भी जारी है। अगर गुज़िश्ता 8 दिनों की बात की जाए तो इन 8 दिनों के दौरान मजमूई तौर पर 77,464 अफराद में 94 करोड़ 57 लाख और 8 हज़ार रुपये की रकम जो है वो तकसीम की गई है। जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल का कहना है कि इन 31 सेंटर्स में 145 काउंटर्स जो हैं वो शहरियों की सहूलत के पेश नज़र लगाए गए हैं। जबकि इसके साथ ही साथ जो कोरोना के हिफाजती इंतजामात हैं उनको भी मलूज़े खातिर रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो दायरे हैं वो लगाए गए हैं। जबकि इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बुजुर्ग ख़वातीन हैं और मर्द हैं उनके बैठने के लिए मुनासिब इंतजामात, टेंट और कुर्सियाँ जो हैं वो भी लगाए गए हैं। जबकि जो माजूर अफराद हैं उनको सेंटर तक लेके जाने के लिए व्हील चेयर्स का इंतज़ाम जो है वो भी किया गया है। तो इस वक्त मैं गवर्नमेंट APS शोधा हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये तमाम तर इंतजामात जो हैं वो देखने में नज़र आ रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक 77,464 अफराद में 94 करोड़ 57 लाख और 8 हज़ार रुपये की रकम ताहाल 8 दिन तकसीम की जा चुकी है। जी ठीक है उस्मान अलीम, आप शौदा सेंटर पर मौजूद थे, तमाम तर इंतजामात के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब साउथ बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। साउथ बट बताएगा आप कौन से सेंटर पर मौजूद हैं और इस हवाले से क्या इंतजामात हैं वहाँ पर? आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत आज 9वें रोज़ भी जो रकूम है उनकी तकसीम का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जो टाउनशिप का गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसके बाहर मौजूद हूँ। अंदर बाकायदा तौर पर जो लोगों को रकूम है उनकी जो तरसील है उसका अमल अभी भी जारी है। तकरीबन 9 दिन के अंदर अगर बात करें तो 77,000 से ज़ायद लाहौरियों को ये रकूम तकसीम की गई हैं। मजमूई तौर पर जो फिगर बताई जा रही है उसमें 1.5 लाख जो रजिस्टर्ड थे ख़ास तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उनको रकूम जो है वो दी जा रही हैं पहले मरहले में। और दूसरा मरहला भी अब स्टार्ट हो चुका है जो 8171 पे मैसेज किया गया था लोगों को, उसके मुताबिक ही वक्तन फ़वक्तन जो डिटेल्स हैं वो लोगों को अपडेट की गई हैं। जिस तरह लोगों को मैसेज फराम किया जा रहा है उस तरह लोग अपने सेंटर्स में जो मुतलका सेंटर्स का मैसेज उनको आएगा वहाँ से आके ये रकूम हासिल कर सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम तर इक़दाम किए गए हैं तमाम सेंटर्स पर, और जो लाहौर की जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस, फ़ौज और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो सिक्योरिटी पर मामून है। जबकि निजी बैंक की फैसिलिटी ली गई है लोगों को जो कैश फराम करना है 12,000 की रकम का, वो ताकि उनको दी जा सके। आज 9वां रोज़ है, जो संडे के रोज़ होने के बावजूद ये रकूम की तरसील का अमल जारी रहेगा। सुबह 9 बजे से ये अमल शुरू हुआ है और रात 8 बजे तक ये अमल जो है वो चलाया जाएगा। साथ ही साथ इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी किस्म की जो लोगों को रकूम मिलनी है, अगर उनको किसी किस्म की शिकायत हो तो वो मुतलका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको बता सकती हैं ताकि उनकी शिकायत का अजाला किया जा सके। ठीक है साउथ बट, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान रोड से आपको खबर दें जहां पर तामीराती शोबा तो खुल गया लेकिन दिहाड़ीदार मजदूरों का मुकद्दर ना खुल सका। सरकारी माली इमदाद पहुंची, ना रोजगार मिला, मजदूरों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कोरोना वायरस से कारोबार बंद होने पर दिहाड़ीदार मजदूर तवज्जो के मुंतजिर हैं। मजदूरों को किन मुश्किलात का सामना है बता रही हैं राव दिलशाद हुसैन। बिल्कुल, तामीराती शोबे को ओपन कर दिया गया है और तामीराती शोबे को ओपन होने के बावजूद आपको ये मनाजिर दिखाते हैं कि ये मुल्तान रोड अवान टाउन स्टॉप है और यहाँ पर एक लंबी कतार है। यहाँ पर 250 से 300 जो मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, जो सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस के बायस जो इक़दाम किए गए उसके पेश नज़र ये मुतासिर हुए हैं। ये यहाँ पर मौजूद हैं, काम भी शुरू नहीं किया जा सका अभी तक, लेकिन इनको जो इमदाद है वो भी नहीं इन तक पहुँच सकी। इनसे बात भी करते हैं कि क्या कहते हैं ये। आप बताएंगे कब से यहाँ पर बैठे हैं आप? सुबह के बैठे हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि अब तो काम खुल गए हैं, तामीराती शोबा खुल गया है, फिर भी आपको काम नहीं मिला? नहीं मिला जी। तो जो आपने मैसेज करना था 8171 पे गवर्नमेंट के नंबर पे, किया आपने मैसेज? नहीं, मैंने तो नहीं किया, और ने किया होगा। अच्छा,
तो माली इमदाद के हवाले से कोई तंजीम आपके पास आई हो या कोई सरकारी कोई लोग आए हो? अभी तक तो कोई नहीं आया जी। ठीक है, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं। बिल्कुल जी, ये दिहाड़ी की आस उम्मीद लिए यहाँ पर मौजूद है। आपने SMS किया 8171 पे? जी किया हमने। तो क्या रिस्पॉन्स आया? कुछ भी नहीं आया सर, जांच पड़ताल हो रही है बस। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं। और इधर खड़े होते हैं पुलिस वाले, आके डंडे मारते हैं हमें, इधर काम नहीं करने देते, कहते चले जाओ इधर से। इमरान खान ने मना किया हुआ। तो आप फासला रख के बैठे ना? सर फासला, कस्टमर आएगा, गाहक आएगा, उसके पास तो जाना ही ना हमने। ठीक है, उसके पास भी नहीं जाने देते। इधर लंगर देने आता है कोई तो उसको भी डंडे मार के भगा देते हैं। ठीक है जी। सिर्फ सूरत हाल यही नहीं है, सूरत हाल और भी है कि जब ये मजदूर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो इनको जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। और चूँकि जो सूरत हाल है इन दिहाड़ीदार मजदूरों के हवाले से इंतहाई जो मायूस कुन है, क्योंकि काम भी नहीं मिल रहा और उसके बाद ये खासे परेशान भी हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ से जब कोई अगर कोई काम करवाने के लिए आए तो उससे बात भी करे तो पुलिस एहलकार इनको जो डराते और धमकाते हैं और यहाँ पर बैठने भी नहीं देते, जबकि SMS जो कर रखा है अभी तक जांच पड़ताल ना इमदाद दी जा रही है, ना ही काम मिल रहा है। राउदरचाद, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने फाइनेंस कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। फाइनेंस कमेटी का इजलास कल पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में होगा, जबकि इजलास में सेक्रेटेरिएट के आइंदा माली साल के बजट का जायजा लिया जाएगा। असम्बली के ज़ेरे तामीर इमारत और दीगर माली मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से पंजाब असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। कल पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में होने वाले इस इजलास में पंजाब असम्बली के आइंदा माली साल का जो बजट है उसके ऊपर उसका जो है वो जायजा लिया जाएगा। उसके साथ साथ पंजाब असम्बली की जो ज़ेरे तमीर इमारत है उसका काम कहाँ तक पहुँचा, उसमें मज़ीद कितने फंड्स की ज़रूरत है उसका भी जायजा लिया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली की जो ज़ेरे तमीर मस्जिद है उसके भी माली मामलात का जायजा लिया जाएगा। कल फाइनेंस कमेटी को होने वाले इजलास में पंजाब असम्बली के मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर जो सालाना अखराजात हैं उसके जो है उसका जायजा लिया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो भी उसको भी मदऊ किया गया, उसके साथ साथ खजाना जो है उनको भी मदऊ किया गया है। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। उधर नसीराबाद में ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से राशन तकसीम किया गया। डायरेक्टर मोहम्मद दस्तगीर खान ने 300 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया। मियां नियामत, मजीबुज़्ज़मान, मजहर अलियास, राव जफर, तौकीर, नदीम खान भी मौजूद थे। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार। नेसेसिटी फाउंडेशन की जानिब से हर साल, इस साल भी रमज़ानुल मुबारक से कबल और कोरोना लॉकडाउन से जो लोग मुतासर हैं, जो ख़ानदान हैं, ख़ास तौर पे मुस्तहिक ख़ानदान हैं, उनमें राशन पैकेज, रिलीफ पैकेज तकसीम किया जा रहा है। 300 से ज़ायद अफराद में आज नसीराबाद, गुलबर्ग में यहाँ पे राशन तकसीम किया जा रहा है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। जो लोग हैं उनको फासले पे बिठाया गया है और उनके पास जो राशन ला के रख दिया गया है। हमारे साथ डायरेक्टर ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन दस्तगीर खान मौजूद हैं। दस्तगीर साहब, ये बताइएगा कितने लोगों को आज राशन दे रहे हैं और जो रमज़ानुल मुबारक में दिया जाता था, इस दफ़ा कोरोना रिलीफ की वजह से पहले दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार भाई, ज़ाहिर बात है हम हर साल करते हैं। हम तकरीबन 1000-1200 फैमिलीज़ को राशन तकसीम करते हैं। इस मरतबा अभी तो हमने फर्स्ट स्टेज में जो उनसे 300 को किया है। इंशाल्लाह इसके बाद फिर दोबारा हम करेंगे रोज़ों से एक आध दिन पहले ना। अभी हमने मांगा मंडी में किया है, एबटाबाद में किया है, उधर अपना इंटीरियर सिंध में किया है, कोयटा में किया है। तो माशाल्लाह हमने तकरीबन को 5000 ख़ानदानों को पाकिस्तान में अब तक राशन तकसीम कर दिया है और मज़ीद भी आगे करेंगे। हमारा टारगेट है कि कम अज़ कम 15000 ख़ानदान को इस साल राशन पैक में क्या क्या शामिल है? इसमें जी आटा है, दालें हैं, चीनी है, रूह अफ़ज़ा है, उसके बाद अपना बेसन है। तो इस तरह करके कोई 15-16 आइटम है और ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 महीने का राशन है। आपकी एक छोटी फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, 1 महीना उनका गुजर जाएगा। तो सब गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हम हर साल इसको इस तरह जिस तरह हम कर रहे हैं मज़ीद भी आगे इसी तरह करें। बिल्कुल, ये ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये रिलीफ का काम किया जा रहा है और लोगों में जो राशन है वो तकसीम किया जा रहा है। आज पहले मरहले में 300 अफराद में लाहौर में ये राशन गुलबर्ग, नसीराबाद में तकसीम किया गया है। ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जरासीम कुछ वॉक थ्रू गेट नस्ब किया गया। जरासीम कुछ वॉक थ्रू गेट A1 ब्लॉक की मस्जिद में नस्ब किया गया। वॉक थ्रू गेट का इफ्तिताह नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन एहसानुल्लाह वकास ने किया। तफसीलात जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान। जी
बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो A1 ब्लॉक की मस्जिद है वहाँ पर जो वॉक थ्रू गेट, जो सैनिटाइज़र जिसे गेट भी कहा जाता है, वो नस्ब किया गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान एहसानुल्लाह वक्कास मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इसके पहले भी एहसानुल्लाह भाई, आपने मुख्तलिफ मसाजिद में न सिर्फ ये इस किस्म का जो वॉक थ्रू गेट किया है, बाकी भी दीगर भी खिदमत आप कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत नज़र आ रही है, टाइगर फोर्स नज़र नहीं आ रही है ये, और जो हुकूमत का किरदार था वो वाज़े नहीं है। गुजारिश ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है, ये हर मरले पर जब भी इस पाकिस्तान में कोई आफत आई है, हम सबसे पहले पहुंचते हैं। हमने ना कभी हुकूमतों की तरफ देखा है कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमें उनसे कोई उम्मीद भी नहीं होती कि इन्होंने कुछ नहीं करना। ये सारे वादे, दावे, ऐलानात की हद तक होते हैं। इसलिए हम पहले दिन से पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ मस्जिदों में बल्कि इमाम बारगाहों में भी, इसके साथ साथ कैथीड्रल्स में भी, इसके साथ साथ हत्ता के हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी, इसी तरह सिखों के जो गुरुद्वारे उनमें भी हमने जो स्प्रे किया है, हमने उनमें राशन तकसीम किया है। हम इस वक्त तक इस लिहाज से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा लोगों ने हमें दिए हैं, जिससे हम गिलगित से लेकर कराची तक और चित्राल से लेकर ग्वादर तक कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पर हमने कोई ना कोई खिदमत का काम ना किया हो। और इस खिदमत के काम के लिए तावन करने पर ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ जिस मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद है वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन ने मौजूदा कोरोना वायरस के बहरान ने फ्रंट लाइन के तौर पर सामने आई है, जहां पर और उन्होंने न सिर्फ ज़रूरतमंदों के घर में खाना पहुंचाया, स्प्रे का काम किया, मसाजिद में स्प्रे का काम किया और दीगर जो फलाई काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। जी फरहान जमीन, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक, तलहा बरकी और राज शहाबुद्दीन ने 5000 आटे के थैले तकसीम किए। लीगी रहनुमाओं की जानिब से PP 165 में आटे के थैले तकसीम किए गए। बात कर लेते हैं उमर असलम से। जी उमर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुराना कहना में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक होकर तलहा बरकी और राव शहाबुद्दीन तकरीबन 5000 आटा जो है वो तकसीम करें। ये आटा जो है वो कोऑर्डिनेटर्स को दिया जाएगा जो मुस्तहिक लोगों के घरों में पहुँचाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे तलहा बरकी से। तलहा साहब, जो आज ये आटा तकसीम किया जा रहा है, इसके अलावा भी कोई राशन तकसीम कर रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे कैदीन के हुक्म के ऊपर अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर बिल्कुल गैर सियासी तौर पर जो है इस काम का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसमें हमारे MPA साहबान, हमारे MNA साहबान, सैफुल मलूक खोखर साहब, राना मुबशर साहब, सुहेल भट्ट साहब और इस तरह हमारे तमाम जो दोस्त साथी हैं वो इसमें दिन रात इस काविश में शामिल हैं। और हमारा हर कारकुन जो है तंजीम का वो इस काविश में शामिल है। और ये सब एक ऐसी चीज़ है कि इसमें मुश्तरका तौर पर किसी भी रंगो नस्ल से बालातर, किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर ऐसे मुस्तहिक ख़ानदानों को तलाश किया जा रहा है जो कि सफ़ेद पोश हैं और जिनकी इस वक्त ज़रूरत है कि उन तक ये चीज़ पहुँचाई जाए। तो मज़ीद जो हमारे मेंबरान हैं इन्हीं की ये काविश है और हम तो इनके साथ एज ए कारकुन जो है ये काम जारी रखेंगे। सर क्या कहेंगे, ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये पहुँचाएँगे सारा आटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाशी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हमारे MPA, MNA, कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो भी तंजीमी अहदेदार सब की ड्यूटी लगी हुई है पूरे पाकिस्तान में। इस मौका पे वाम के साथ खड़े हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके नसीबों में कुछ है वो कर रहा है। इस हल्का में हम ये तलहा बरकी साहब, उस्मानी साहब की क़यादत में मैं, राव शहाबुद्दीन, राना मुबशर साहब, सेल शौकत भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 अफराद को आज भी राशन दिया जा रहा है। और राना मुबशर साहब लहदा लगे हुए हैं, सेल शौकत भट्ट साहब लहदा लगे हुए, हमारे काउंसलर। ये हम तकसीम ऐसे नहीं कर रहे, कोई शोबाजी नहीं कर रहा है, ये लोड हो रहा है और ये जाएगा वार्ड वाइज जाएगा। काउंसलर हजरात घरों में ये आटा पहुँचाएँगे, राशन पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। साबिक बल्दियाती नुमाइंदे इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ कायदे मोहतरम के हुक्म के मुताबिक हमारे जितने भी काउंसलर हैं हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने काउंसलरों को, ताकि उनको पता है गरीब कौन है अमीर कौन, सबका पता है। वही 5000 बंदे का राशन है जो हम कायदे मोहतरम की हिदायत के मुताबिक तकसीम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट का हमारा मामला कोई नहीं है, गवर्नमेंट का नाम तो कोई चीज़ ही नहीं है इस मुल्क में, तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे अपनी आवाम के लिए और कर रहे हैं। शबीर उस्मानी साहब, जो साबिक बल्दियाती निज़ाम था उसको जो है वो आप लोग उसके ज़रिए राशन पहुँचा रहे हैं। जी जी, क्या कहेंगे आज जो ये 5000 अफराद को जो मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटर्स को आटा दिया जा रहा है जो आगे मुस्तहिक अफराद में तकसीम जी, जैसे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की हिदायत है कि कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, किसी मकतब फ़िक्र से हो, किसी तंजीम का भी हो, मुस्तहिक हो उसके घर घर जाके राशन पहुंचाया जाए और ये मुसलसल जारी रहेगा। अभी और एक खेप आ रही है, अभी अभी आ रही है, तो अभी दोपहर के बाद उसको तकसीम किया जाएगा और ये है। और दूसरी तरफ भी लगे हुए तला साहब अपने एरिए में वो सारे जैसे वो सब साथी लगे हुए हैं इसमें। सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद ने ये राशन तकसीम किया जा रहा है। शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के असरात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बंद दरवाजों में सीरीज पर गौर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल सीरीज 3 मकामात पर करवाने की तजवीज़ दे दी है। इंग्लिश बोर्ड का मैनचेस्टर, लीड्स और साउथहैम्पटन में मैचेस करवाने की तजवीज़ पर गौर जारी है। तीनों शहरों में स्टेडियम, होटल और ट्रेनिंग की सहूलियात मौजूद हैं। ECB की जानिब से आगाह किया जा रहा है कि तीनों मकामात पर क्रिकेट बंद दरवाजे में करवाई जाएगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश बोर्ड तजावीज़ पर आइंदा हफ्ते PCB और दीगर बोर्ड से मुशावरत करेगा। ECB ने वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और आयरलैंड की मेज़बानी करनी है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल सीरीज 3 मकामात पर करवाने की तजवीज़ दे दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए Surrey 42।